तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का वीडियो अब सभी साथियों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है कि कई अति गंभीर मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, कल के डेट में जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक था कि क्या 33,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई को खान सर जो है ना बिहार वाले, क्या उनका सपोर्ट मिल गया है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि बहुत लोग सवाल उठा रहे थे। तो आज उस पर्टिकुलर मुद्दे पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश में हजारों पदों पर जो बम्पर सरकारी भर्तियां वगैरह होनी है ना, इसके तरफ सरकार का रुख जो है ये काफी ज्यादा गंभीर हो गया है और कुछ पॉजिटिव संकेत वगैरह भी मिले हैं। इन पर भी हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ देखिएगा, 200 पदों पर जो एडीओ भर्ती के संबंध में चर्चाएं वगैरह चल रही हैं, जिसके डिटेल्स वगैरह मैंने आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड बहुत से डाउट्स वगैरह छात्रों के मन में आ रहे थे। देखिए, आज इन समस्त डाउट्स पर से पर्दाफाश वगैरह किया जाएगा। तो इन समस्त मुद्दों पर डिटेल्ड चर्चा के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, इन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी कि वीडियो को भर भर के लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग के जो मुद्दे हैं ना, आप लोग से जुड़े समस्त बातें हैं, उसको हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं और उचित पटल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद शायद आशा रहेगी कि आप लोग का भर भर के सपोर्ट भी इन वीडियोस को, इन चैनल्स वगैरह को मिलता चले। तो चलिए इन पर चर्चा वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो की जो शुरुआत है ना, कुछ भर्ती अपडेट से मैं शुरू करना चाहूंगा। साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, जो कि संबंधित है कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं DRDA योजना के तहत निम्नलिखित पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू वगैरह 30/8/2024 को प्रातः 11 बजे जो जिला पंचायत कार्यालय है ना, वहीं पे रखा गया है। अब मैं पदों का विवरण भी बता देता हूँ, क्योंकि उसी के लिए आप लोग आए हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है लेखापाल का, जिसके लिए बहुत से साथी बार बार पूछते थे। देखिए, रेगुलर भर्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन इस प्रकार से जो संविदा भर्तियां वगैरह है वो निकल रही है। यहाँ पर देखिएगा, कुल मिलाकर एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, जिसके लिए आपको जो मासिक वेतन वगैरह है वो 12,070 रुपये मिलना है। दूसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसके 2 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, इसके लिए आपको मासिक वेतन 12,850 रुपये मिलना है। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि जिनको इन जॉब्स की नीड है ना, उन लोग एटलीस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आवेदन वगैरह करेंगे। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह डिटेल वाला, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल देखिएगा, हमारे प्रदेश में जो शासकीय विभाग वगैरह है, यहाँ पर बम्पर भर्तियों से रिलेटेड देखिए सरकार काफी गंभीर हो गई है इस मैटर को लेकर और कुछ पॉजिटिव संकेत वगैरह दिए हैं। दरअसल आज के डेट का जो न्यूज़पेपर कटिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो लोग इसे गौर से पढ़े होंगे, चीजों को समझ गए होंगे। मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूँ। साइड में न्यूज़पेपर कटिंग ओपन हो गया है। दरअसल देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग है कि शासकीय विभागों के सेटअप में बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए पर्टिकुलर समिति भी गठित की गई है। अब देखिएगा, हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 45 जो है अलग अलग शासकीय विभाग वगैरह है और देखिएगा यहाँ पे अलग अलग पदों का पूरा सेटअप वगैरह निर्मित रहता, आपको पता होगा। और देखिए, जब से हमारा स्टेट बना है ना, तो जो ये 45 विभाग की मैं बात कर रहा हूँ ना छत्तीसगढ़ शासन की, इनमें से बहुत से विभाग हैं जिनमें जो पूरा सेटअप बना है ना पदों का, ये रिवाइज ही नहीं हुआ है। उस दौर में वर्ष 2000 में जो सेटअप बना था, आज तक वही चल रहा है। तो इसी को लेकर पूरा जो माजरा है ना वो क्रिएट हुआ है और इसी में देखिएगा मेजर बदलाव वगैरह होने हैं। अब बदलाव क्यों होने हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, बहुत समय कट गया है, 2000 था और आज 2024, लगभग 24 साल हो गए हैं। तो इतने वर्षों में जो पूरा सेटअप वगैरह है, इसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवश्यक इसलिए क्योंकि देखिएगा, वर्ष 2000 में जनसंख्या बहुत लिमिटेड थी स्टेट की। उनके ऊपर जितने कर्मचारी अधिकारी वगैरह रखने थे, जो सेटअप वगैरह रखना था, उस बेस में रखा गया था। लेकिन आज देखिए, वर्ष 2024 है, पॉपुलेशन बहुत टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन अब भी सेटअप उतने ही है। यानी कि जो उस दौर में जितने कर्मचारी वगैरह रखे गए थे ना, अभी भी उतने ही कर्मचारी, जबकि देखिए पब्लिक का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तभी तो चीजें सुचारू रूप से चल पाएंगी। लेकिन देखिए, कुछ रिवीजन वगैरह यहाँ पे सेटअप में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन संभालने में भी दिक्कत आ रही है। प्लस देखिए,
जो सेटअप है ना, जितने पोस्ट वगैरह उसके अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी में कहाँ पूरी भर्तियां होती है। मैंने आपको रिसेंटली एडीओ का भी दिखाया। देखिए 350-400 के आसपास पोस्ट वेकेंट थे जिसकी प्रस्ताव गया था वित्त विभाग में, लेकिन कितने पदों को स्वीकृति मिली? मात्र 200 को। अभी भी देखिए लगभग 200 पोस्ट खाली तो पड़े हैं ना। तो पूरे सेटअप का पूरा पोस्ट थोड़ी ना फिलअप किया जाता है। और देखिए ये सब की वजह से कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र संभालने में भी दिक्कत होती है और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। स्पेशली राजस्व विभाग में आप लोग जाएंगे, देखिए बहुत सफाई कई वर्षों से पेंडिंग में चलती, कई केसेस जो है पेंडेंसी में चलते रहते हैं। इस वजह से देखिएगा निर्णय लिया गया है, समिति भी गठित की गई है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो सेटअप है ना, पदों का सेटअप जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, 45 डिपार्टमेंट का, इनको रिवाइज किया जाएगा। इससे क्या होगा देखिएगा, कहीं ना कहीं श्योर शॉट मान के चलिए कि जो पदों की संख्या है ना उसमें भी बढ़ोतरी होगी। स्वाभाविक सी बात है, देखिए जनता बढ़ गई है तो उनके लिए जितने लोग रखने चाहिए उनमें भी बढ़ोतरी होगी, तो सेटअप बड़ा ही होगा। तो इससे देखिए आगे चलकर बम्पर पदों की सौगात जो है ना आप सभी साथियों को अवश्य मिलेगी। देखिएगा गवर्नमेंट का एक प्रकार से यही इंडिकेशन है, इसी दिशा में गवर्नमेंट अब जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। यही बात हम लोग आपको कहना चाहते हैं। देखिएगा मैं समझता हूँ वर्तमान दौर नेगेटिविटी का है, लेकिन इस बीच भी सरकार अपने तरफ से कुछ ना कुछ हिंट्स दे रही है कि आगे चलकर हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, इनके युवाओं के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस न्यूज में मुख्य रूप से जो सार था ना, मैंने आपको उसका पूरा निचोड़ बता दिया है। बाकी इस पर आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यूज़पेपर कटिंग को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा इसके पश्चात तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, जो कल पूरे दिन भर चर्चा का विषय रहा है और बहुत लोग इससे देखिएगा प्रभावित भी हुए, कि हलचल मच गई उनके बीच में। उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, देखिएगा बिहार के बहुत ही फेमस और पूरे इंडिया भर के बहुत ही फेमस टीचर, जिनको बहुत लोग बहुत मानते हैं, भगवान के जैसे मानते हैं, यानी कि मैं खान सर की बात कर रहा हूँ, उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट साइड में आपको शो कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे किस नाम से वो पोस्ट किया गया है, खान जीएस एंड रिसर्च सेंटर। अब देखिएगा ये नाम से उनका इंस्टीट्यूशन चलता है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे पोस्ट क्या किया गया था कि एक बेरोजगार युवक को पता नहीं होता उनके उज्जवल भविष्य हेतु सरकार कब भर्ती नोटिफिकेशन जारी करेगी। आगे लिखा है 33,000 शिक्षक भर्ती जारी करें। और देखिएगा इस पर्टिकुलर पोस्ट को लगभग 11.5 के व्यूज और 685 शेयर्स वगैरह एट प्रेजेंट तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एट प्रेजेंट तक मिल चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा पर्टिकुलर मैटर वायरल हो गया है। अब वायरल होने के पश्चात देखिएगा बहुत से लोग बहुत प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। मेजरली लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के सपोर्ट में थे और कह रहे थे कि देखिए इतना बड़ा व्यक्ति जो है, इनकी इतना बड़ा टीचर, पूरे भारत का सबसे बड़ा टीचर भी कह लीजिए, उनके द्वारा इस प्रकार से पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जिनको एक्चुअल में छात्रों के साथ जुड़कर इस पर्टिकुलर मुहिम को आगे बढ़ाना था, वो लोग टोटली चुप बैठे। उनकी तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ट्वीट कुछ नहीं है। छात्र बहुत निराश और हताश थे। मैं अलग से नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो देखिएगा इस पर्टिकुलर मुहिम का बहुत सपोर्ट कर रहे थे, खान सर का बहुत सपोर्ट कर रहे थे, खान सर की वाहवाही कर रहे थे। तो देखिएगा ये दो पक्ष तो हो गया, इनके बारे में तुम समझते हैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष जो था वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में लग गया था। इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार की, कि देखिएगा साइड में मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट हुआ था ना, जिस आईडी से हुआ था, वो लोग का कहना था कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है ये फेक है, ये खान सर का ओरिजिनल ट्विटर आईडी नहीं है। इसके लिए इन्होंने सारे तथ्य वगैरह भी प्रस्तुत किए। यानी कि देखिए साइड में मैं शो कर रहा हूँ, जो खान सर का यूट्यूब चैनल है, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर्टिकुलर पेज को भी दिखाया। उसमें देखिएगा 3, 4, 5 ठो लिंक है। तो देखिए जो तीसरा लिंक है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, देखिएगा ट्विटर आईडी जो है खान सर का उससे जुड़ा हुआ है। उस लिंक को जैसे हम क्लिक करते हैं तो खान सर का बिल्कुल ऑफिशियल आईडी ओपन होता है। साइड में मैं आपको शो कर रहा हूँ और उनके द्वारा बताया गया कि देखिए ये ऑफिशियल आईडी में कहीं भी इस प्रकार का पोस्ट नहीं है 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में इतना हल्ला किया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे जिनके द्वारा भी ये जो पूरे इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया गया है ना, मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए मुझे नहीं पता कि ये फेक है ओरिजिनल है, ना मुझे उसे जानने में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं देखिएगा छात्रों का इंटेंशन देखता हूँ। जिसके द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है, खान सर या फिर जिसके भी द्वारा किया गया है, उसका इंटेंशन क्या था कि इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी किया जाए। एक जेन्युइन इंटेंशन था, एक बहुत ही अच्छा इंटेंशन था। भाई छात्र है, छात्र मांग क्या करेंगे, कोई नशे भांग की तो मांग नहीं करेंगे भाई, स्वाभाविक सी बात है अपने भविष्य की मांग करेंगे, भर्ती की मांग करेंगे, तो वही चीज तो कर रहे हैं। इंटेंशन तो प्योर है, अच्छा इंटेंशन है, कौन सा खराब इंटेंशन है। उस बीच देखिए आप इतना इन्वेस्टिगेशन यानी कि नेगेटिविटी एक प्रकार से कर रहे हैं। देखिएगा मैं हमेशा कहता हूँ ना, यहाँ पे इस दुनिया में कुछ साले इतने बदमाश लोग हैं, यानी कि खुद तो कुछ करना नहीं,
लेकिन जो कर रहे हैं ना उसको भी हमेशा उसका टांग खींच खींच के पीछे कर देते हैं। यही बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसमें ज्यादा चूं चा आनाकानी ना करते हुए उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं बिल्कुल देखिएगा जो भी पोस्ट वगैरह किया गया था ना, देखिए उसके लिए मेरे दिल से बहुत रेस्पेक्ट और मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि एक बहुत जेन्युइन इंटेंशन से इस पोस्ट को किया गया था। और ये सही है या गलत है इसमें मेरे को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं बचता। सच सच में ये भी कहूंगा, यदि आप लोग इनके इंटेंशंस पर शक कर रहे हैं ना, फेक या ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं कहूंगा कि देखिए क्या इन छात्रों ने वाकई में ग्राउंड लेवल में कोई मेहनत नहीं की है? इन छात्रों ने डंडा नहीं खाया है? इन छात्रों ने क्या धूप न देखी ना बरसात देखी? क्या इन्होंने यहाँ पे धरना आंदोलन वगैरह में शामिल नहीं हुए? कितने दूर दूर से गए हैं सिर्फ इसके लिए कि शासन तक अपनी बात पहुंचा सके। दो दो बार ट्विटर कैंपेन चला दिया, इंस्टाग्राम कैंपेन चला दिया, सब तो कर रहे हैं। इतना मेहनत कौन करता है भाई? अपनी भर्ती के लिए सब कुछ किया, उसके बाद भी यदि आप लोग इनके इंटेंशंस पर उंगली उठाते हो ना, तो आपसे बेकार इंसान मैं किसी को नहीं समझता हूँ। इसके लिए जिसके भी द्वारा ये पोस्ट किया गया है, जो भी है, मैं XYZ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिएगा इस प्रकार से जो किया जा रहा है, जो भी आपकी भूमिका है, इससे क्या है ना कहीं मैं मानता हूँ शासन तक बात बिल्कुल पहुंच रही है। जो आप लोग मुख्य रूप से वही है ना कि शासन तक बात पहुंचे और ये भर्ती जारी हो, वो चीज हो चुकी है, निश्चिंत रहिए। बाकी देखने वाली बात होगी कि शासन कब तक एक्शन लेती है और कब तक भर्ती जारी करती है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जारी हो ताकि छात्रों का भी भला हो। बाकी चलिए इन समस्त पोस्ट वगैरह को, जितने भी साक्ष्य वगैरह ये पर्टिकुलर साथी के द्वारा दिए गए थे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चला के बैठे हैं, मैं सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहां भी देख लीजिएगा। बाकी आप लोग की जो भी टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब चलेगा इसके पश्चात लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस पर्टिकुलर वीडियो का, उस पर मैं आता हूं। दरअसल एडीओ भर्ती से रिलेटेड है ये, जो कि 200 पदों पर संभवतः बहुत जल्द जारी होने वाली है। देखिएगा बहुत से मुद्दे इसमें ऐसे थे, बहुत से पहलू इसमें ऐसे थे जिसको लेकर छात्रों को बहुत सारे डाउट्स थे। हालांकि बहुत से डाउट्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली क्लियर कर दिए हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन आज जो है अन्य समस्त डाउट पर से टोटल पर्दाफाश वगैरह मैं करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पर आगे बने रहिएगा। सबसे पहला चीज देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे मुझसे बार बार पूछ रहे थे, कल मैं लाइव था तो उसमें भी पूछा जा रहा था कि सर एडीओ का जो सिलेबस है इसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। दरअसल देखिएगा मैं लास्ट वीडियो में भी जब मैं जानकारी इकट्ठा करके लाया था, तब भी मैं कह चुका हूँ क्लियर कट, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो लेकिन मैं क्लियर कट कह चुका हूँ कि एडीओ के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल जो विभागीय अधिकारी थे ना, बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप लोग खुद जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं वहां पे। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्ष 2012 में और 17 में जो सिलेबस था ना, सेम डिट्टो वही चीज रहेगा। यानी कि सिलेबस में आपका वही सामान्य ज्ञान, वही आजीविका, वही पंचायती राज, वही ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, वही सामान्य हिंदी वगैरह रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। हाँ देखिएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा 19-20 हो सकता है। अब प्रत्येक जानकारी तो मेरे सामने खोल कर रख नहीं देंगे ना, कुछ गोपनीयता भी रहती है, तो देखिएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। बाकी सिलेबस एज इट इज रहेगा, कुछ एडिशनल यहाँ पे नहीं जुड़ना है। जबकि देखिएगा यदि आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ना, क्योंकि छात्र बार बार पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली ये जो रूरल डेवलपमेंट का कोर्स है उसको लेकर कंफ्यूजन रहती है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, लास्ट बार कह दीजिए या फिर वर्ष 2012 में बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है ना, शैक्षणिक योग्यता, वह यह लगेगी कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर भर्ती कॉमन ग्रेजुएशन वालों की है, सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा साइड में आपको डॉक्यूमेंट भी शो कर रहा हूँ ना, लास्ट बार का नोटिफिकेशन है वर्ष 2017 का, आपको बेसिक क्या चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए। अब छात्र पूछेंगे कि सर फिर PGDRD या फिर जो रूरल डेवलपमेंट का कोर्स वगैरह की बात होते हैं वो कहाँ है? तो देखिएगा पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था वर्ष 2017 में, तो बेसिकली आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगा गया था, लेकिन बाद में एक शुद्धि पत्र के माध्यम से एक और क्लॉज ऐड किया गया कि देखिए जिनके पास रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड PG या फिर PG डिप्लोमा का कोर्स है ना, उनको 15 नंबर का बोनस मिलेगा। ये पर्टिकुलर क्लॉज या फिर ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट है ना, ये बाद में जुड़ा था नोटिफिकेशन में, पहले सिंपल ग्रेजुएशन ही था। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, इस बार भी वही होगा कि बेसिक से बेसिक आप सभी साथियों के पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उतने के लिए आप फॉर्म फिलिंग इजीली कर सकते हो। बाकी जहां तक बात आती है कि रूरल डेवलपमेंट वालों को बेनिफिट इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज आपका जब नोटिफिकेशन आएगा ना, उसी से स्पष्ट हो पाएगा। अभी उस पर चर्चा करके या बात करके सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अभी से कोई कंफर्मेशन उसका नहीं ले सकते, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना उचित है, नोटिफिकेशन आने दीजिए। बाकी चलिएगा दोस्तों,
उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। कुछ और डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलेगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।